यस हेमलता जी। हाँ हाँ जी। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। बाय बाय। घर पे है। आप देख लेना। जय श्री हाँ। कृष्णा रानी जी, मैं पहली बाय बार ही मिल बाय। रही हूँ इनको। बाय बाय। मतलब ऑन करके इधर ही रख देती हूँ। बाय। वेलकम रानी मनीवाल जी। आपका थैंक बहुत यू बहुत स्वागत है टीम राजस्थान में। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच ऑल मास्टर्स। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रानी मैनवाल है और मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हूँ। तो माय डियर मास्टर्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सभी के साथ ये सेशन लेते हुए। थैंक यू गिफ्ट सो करना मच किसी कर दो मेरे। मैम। मैं म्यूट ऑन करती हूँ। हाँ। 40 मिनट मेडिटेशन कराना या 30 मिनट एज पर योर चॉइस। मैं म्यूट ऑन करती हूँ पहले। हाँ। अनम्यूट हो जाइए और चश्मा जाके नहीं नहीं एनु नॉलेज है ना, मनु नॉलेज है नहीं मकान। आपको मेरा आत्म मनान राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे मैम। राधे राधे आप सभी को। तो डियर मास्टर्स, हम आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा हम बात करने के लिए आए हैं, वो टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और रिलेटेड भी है वो टॉपिक मेरे से, जिसका नाम है फॉरगिवनेस, क्षमा। इसके बारे में वॉइस आ रही है मैम बैकग्राउंड से। यस मैम, स्टार्ट करें मैम। डन। तो मास्टर, जिस टॉपिक के बारे में मैं बताना आज आपको चाहती हूँ वो मेरे काफी करीब है दिल के, फॉरगिवनेस। और सभी ने सुन रखा होगा, ये वर्ड कोई नया नहीं है, क्षमा। तो क्षमा सभी जानते हैं, इसको क्षमा दान भी बोलते हैं कि ये एक दान है, क्षमा दान। लेकिन ये एक ऐसा दान है कि ये जब कोई हमारे साथ गलत कर देता है तो उसको देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्षमा दान देना किसी को। तो ये पुण्य आत्माओं का काम है क्षमा करना किसी को भी जिसने आपके साथ गलत किया हो। तो ये विल पावर अपने अंदर लाना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेडिटेटर्स के लिए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेडिटेटर्स के अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं। और उनको पता भी होता है कि हम सब क्या हैं, सभी डिवाइन सोल्स हैं और हम सब एक है, वननेस के अंदर है। जिसने हमारे साथ गलत किया है वो भी हम ही है। तो जब हम वननेस में आ जाते हैं तो ये हमें सब दिखाई नहीं देता कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे इसको क्षमा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन उस स्टेज तक आना बहुत मुश्किल होता है कि आप सब में वननेस देख पाते हैं हम लोग, लेकिन उसको करना इतना मुश्किल भी नहीं होता। जब हम प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे तो वो होना स्टार्ट हो जाता है और वननेस की फीलिंग हम में आनी स्टार्ट हो जाती है जब हम मेडिटेशन में
जाते हैं धीरे धीरे। तो माय डियर फ्रेंड, फॉरगिवनेस मेरे लिए क्या है, सबसे पहला लेसन जब मैं ध्यान में आई थी तो मुझे यही मिला था यूनिवर्स की तरफ से सीखने के लिए, फॉरगिवनेस, कि मैं कैसे फॉरगिव करूं जिस किसी ने भी मेरे साथ गलत किया। तो मैं यही था कि मैं भी बहुत सारी उसके प्रति गुस्सा रखती थी अपने अंदर। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, जैसे सभी को आना भी चाहिए, आता भी है। मैं बहुत कोशिश करती थी, सब बोलते थे कि फॉरगिवनेस करना चाहिए क्योंकि मैं भी मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन उन दिनों में शुरुआती मेडिटेशन थी, शुरुआत के दिनों में तो हम सुन तो लेते हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको प्रैक्टिकली करना। तो मैं करती थी और मुझे लगता था मैंने उसको कर भी दिया, फॉरगिव कर दिया, लेकिन वो हो नहीं पाता, मतलब अंदर से नहीं हो पाता था। मुझे तो लगता था कि मैंने कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद फिर उसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आता था, वो बातें याद आ जाती थी। फिर जैसे धीरे धीरे मैं मतलब डिप्रेशन की तरफ भी मैं बढ़ने लगी। वो सिचुएशन मेरी आ गई थी कि मुझे मतलब डिप्रेशन की शुरुआती पीरियड में मैं जा चुकी थी, इस वजह से कि इतना एंजाइटी, इतना ज्यादा मुझे एंगरनेस रहता था। तो मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही थी धीरे धीरे। फिर मुझे लगा कहीं गलत, पर थोड़ा सा सोचना शुरू किया फिर अच्छे से, रानी जी नेटवर्क कम आ रहा है क्या? फॉरगिवनेस के ऊपर। मैम दिक्कत हो रही है क्या? एक नेटवर्क मिनट में इशू आ रहा है। मैं दूसरा नेट भी मैम ऑन कर देती है, वाईफाई है मैम, शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अब सही है मैम? हाँ अब सही है। ओके ओके मैम, मैम बता आपका दीजिएगा। वीडियो नहीं दिख रहा मैम, रानी जी आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। मेरा वीडियो तो ओपन है मैम, शायद आपके नेट रहा में है, शायद दिख रहा है। दिक्कत हो उधर से। मैं तो वीडियो क्लियर है, ओके आपके नेट में हो सकता है मैम प्रॉब्लम। हाँ, तो शायद मेरा नेट होगा, सॉरी। यस आप ना पहले मेडिटेशन करा दीजिए फिर बता दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क तब तक सही आ जाएगा शायद। लंबा टॉपिक नहीं है, मैं चाहूंगी क्योंकि क्लियर आवाज नहीं आ रही। ओके मैम कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप बोल नहीं आ रही है सभी को वॉइस, तो मैं दूसरी बार कनेक्ट करके देखती हूँ अपने नेट से। कभी तो साफ आ रही है मैम, कभी साफ नहीं आ रही है। ओके मैम अपने नेट से देखती हूँ, मैं शायद उससे सही रहे। एक मिनट, अभी क्लियर है। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी मैम आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा रुक रुक के आ रही है लेकिन ठीक है, समझ में आ जा रहा है। मैम आज मेरा नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है, तो प्लीज कोई बात नहीं, हाँ बीच में साफ आ जा रही है, बीच में थोड़ा सा कट रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ मैम। हाँ ठीक। तो उसके बाद मास्टर फिर मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया अपने ऊपर। एंड बिलीव मी मास्टर्स, जब मैंने इसके ऊपर मतलब ये बोलते हैं कि कंट्रोल करना शुरू किया और मैंने फॉरगिवनेस दिल से किया, तो मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी। और मेरा जो एंजाइटी, जो मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, वो भी
कम हो गया, और आज की डेट में तो वो बिल्कुल ही मतलब खत्म है, नाम ही नहीं है गुस्से और एंगर का। तो फॉरगिवनेस इतनी बड़ी चीज है, ये मुझे पता नहीं था कि अगर हम इसको रखते हैं ना, किसी के प्रति भी गुस्सा रख रहे हैं, एंजाइटी रख रहे हैं, उससे उसका नुकसान नहीं हो रहा होता, उससे हमारा ही उल्टा नुकसान हो रहा होता है। हमें बहुत सारी बीमारियां अंदर ही अंदर लग जाती हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इस वजह से बीमार हो रहे हैं। कुछ लोगों को होता है कि नी पेन हो रहा है, कि मेरे तो जोड़ों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो किस रीजन की वजह से हो रहा है, किस थॉट की वजह से हो रहा है। तो कुछ डिजीज ऐसी है मास्टर्स कि वो आपकी केवल और केवल सोच की वजह से आती है आपके अंदर। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, और कुछ क्या आज की डेट में तो सबसे ज्यादा बीमारियां मेंटल रिलेटेड ही होती है, कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको आपकी बॉडी में जाके बीमारियां ही दे रहा है उसके बदले में। तो मास्टर्स हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि फॉरगिवनेस एक छोटी सी प्रोसेस है, अगर हम वो कर लेते हैं तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। हमें किसी ने कोई वर्ड बोल दिया सालों साल पहले, और हम उसको आज भी लेके बैठे हैं और अपने आप को बीमार कर रहे हैं उसकी वजह से। हमारा पैसा लग रहा है, हम डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं, उसको कुछ नहीं, वो आराम से बैठा है, उसको याद भी नहीं है कि उसने आपको कुछ कहा होगा, और आप उस बात को अभी तक लिए बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा मैं साइंस के उसमें बताना चाहूंगी आपको कि जब हम थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे रहते हैं, तो इससे हमारे जो इमोशंस है, पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड होती है हमारे थॉट्स के थ्रू। उसकी वजह से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन बैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो WBC जो होती हैं, सभी जानते हैं WBC का काम क्या है, हमारी बॉडी से जो भी डेड सेल्स हैं उनको खत्म कर देना, उनको खा लेना और हमारी बॉडी को स्वस्थ करना। लेकिन जब हम ये अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी डालते रहेंगे अंदर 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 अंदर, तो हमारे जो इमोशंस है बॉडी के, वो विष पैदा करना स्टार्ट कर देंगे बॉडी में, पॉइजन। उससे क्या होगा, जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी RBCs हैं, वो भी क्या हो जाएगी, डिफेक्टेड हो जाती है और कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में WBC, जिसको हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। जब वो कम हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होगा, जो डेड सेल्स हैं उनको खाने का काम कौन करती है, WBC कर रही है। जब WBC ही नहीं रहेगी तो जो डेड सेल्स है वो कहाँ जाएगी, वो सारी हमारी बॉडी में इकट्ठा होती रहेंगी, और जहां भी बॉडी में इकट्ठा होती रहती है वहीं सारी बीमारियां बनती रहती है, स्टार्ट हो जाती है बनना। ट्यूमर है, गांठ है, उस तरह की भी बीमारियां बननी स्टार्ट हो जाती है। एक डॉक्टर हुए हैं, उनका नाम है थिमोसिटा ने एक रिसर्च की है थी, उसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो कैंसर है वो भी हमारे थॉट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। तो एक थॉट के कारण, एक थॉट जो है वो आपका कैंसर का रूप ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी को क्षमादान ना देकर अंदर ही अंदर उस चीज को रखकर हम कितनी बड़ी बीमारी पाल रहे होते हैं अपने अंदर। तो यही कहना चाहूंगी कि कुछ आप उसको क्षमा कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, हम कुछ चीजों को अपने अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा बड़ा बन सकते हैं, ये कहते हैं ना थोड़ा बड़प्पन दिखाओ, तो थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हुए हमें उसे क्षमा करना है। उसे क्या करना है, उसे हमें एक छोटा बच्चे के रूप में मानना है कि वो छोटा बच्चा है, उसने क्या दिया, चलो छोड़ो। हो सकता है हमारा कार्मिक रिलेशन हो, उससे कुछ कर्मा हो, वो रिलीज हो गया हो सकता है हमने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया हो कि आज उसने इस जन्म में हमारे साथ ये किया है। तो ये कर्मा से रिलेटेड भी हो सकता है, हम उसको ये सोच के भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस पर रिएक्ट करोगे तो वो डबल कर्मा के रूप में अगले जन्म में या पता नहीं किस जन्म में आपको फिर से आएगा और फिर से आपको टीज करेगा, फिर से कुछ कहेगा, और ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। इनकारनेशन टू इनकारनेशन, ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। तो फॉरगिवनेस, अगर हम ये नहीं चाहते कि हम इस बीमारी को जन्मों जन्मों तक ढोते रहें, इस कर्मा को, तो इसको हमें यहीं आज ही रिलीज करके जाना है और इस चीज को यहीं पे
उसको क्षमादान दे के, उसको बच्चा समझ के हमें बड़प्पन अपनाते हुए उसको हमें यहीं पे माफ करना है माय डियर फ्रेंड्स। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होता है। आप इसको रोज करोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से, तब ये आता है। और इसको एक्सेप्टेंस की जो फीलिंग है वो हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी हम किसी को माफ कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स, बस मेरा ये छोटा सा यही यहाँ पे मैसेज था। मैं यही देना चाह रही थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कि ये वाकई में हमारी लाइफ चेंज कर देता है अगर हम एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, एक बड़प्पन दिखाते हुए हम किसी को क्षमा कर देते हैं। तो अब हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान करेंगे। आई होप जो मैं समझाना चाह रही थी वो सभी को समझ आया होगा। तो कुछ अगर नहीं भी आया, कुछ मैंने गलत हो गया, बोल दिया, तो प्लीज क्षमा कीजिएगा मास्टर्स। एंड थैंक यू सो मच। तो अभी हम सब में बैठते हैं मैम। मैम मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया आपको की हेमलता मैम। संस्कृति मैम। जी मैम। बैठिए, ध्यान में बैठिए, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। ओके ओके। तो मास्टर्स, हम सभी ध्यान में बैठेंगे और सभी कंफर्टेबल पोजीशन ले लेंगे। रानी जी मैं एक बार म्यूट कर देती हूँ सबको, हाँ आप ऑन म्यूट हो जाइए। थैंक यू। तो मास्टर्स सभी ध्यान की पोजीशन में बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में। कोई नया है तो वो भी 3 लोग लगाने हैं हमें। पहले अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे मास्टर, हाथों की उंगलियों को ऐसे आपस में फंसाकर लॉक कर लेंगे और आईज क्लोज करते हुए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। किसी ने चश्मा लगाया हुआ है तो प्लीज चश्मा उतार देंगे। सांसों पर ध्यान लगाते हुए मास्टर, हम पत्री सब की चेतना से कनेक्ट होते हुए ध्यान में बैठेंगे। आवाज ठीक है? एक गोल्डन पिरामिड के नीचे हम ध्यान करेंगे मास्टर। पत्री सर की चेतना से कनेक्ट होंगे।
मैं तो चली बाजी खाने को निर्मल कोमल लहर कर रही है। ऐसे गलती हमें ध्यान कर रही है माता। प्यार साथ क्या जमाना है लोग तो बात मुझे बात देखो मैं भी हेल्प नहीं करा पाई क्योंकि बहुत सारे लोग तो हिंदी को मेरे को पागल बोल देते फिर बस आते ना इस टाइम पे बस नहीं तो बाय बजे वहाँ से जाते ना तो बस नहीं जाते बस नहीं जा आ रही है क्या प्रॉब्लम नहीं है आ रही है ना अरे ये रुक जाएगी तुम आ जाओ ना भागे अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। Own the Galaxy Z Flip 4 Bespoke Limited Edition, available only on Samsung.com, with offers greater than ever. Tune into Samsung. हर दिन का वही एक ही तरह का खाना खा खा के अगर आप बोर हो गए हैं और कुछ नया खाना चाहते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी ग्रेवी जिससे आप लगभग 50 तरह की सब्जियां बना सकते हो और वो भी सिर्फ 5।
apps from Google Play. You can check the data safety section to learn how the app developer handles your data. To find an app's data safety section, go to the apps page in Google Play. App developers use the data safety section to share what data their app collects and what data they share with third parties. कोमल सांसें सांसों पर ध्यान मधुर संगीत के साथ
आज लेट हो गई। मैंने फ़ोन कर दिया था। नहीं मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। मैंने फ़ोन कर दिया था बबे को। बबे नीचे नहीं गया ना बेटा? अब जाएगा? पानी डाल दे। गहरे ध्यान में कैसे जाएंगे मास्टर।
रहे हैं। फोर मिनट लेफ्ट मार्क करें। ध्यान में बने रहेंगे। आखिरी के 3 मिनट। अपनी पूरी शक्ति को आज का 1 मिनट मात्र